एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं हूँ प्रणाली और आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? ओके, खुद को जानना, ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस को हिंदी में बोलते हैं आत्म जागरूकता। क्या हम अंदर से जागे हुए हैं? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैं बाहर से खुद को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये मेरे बाल है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा स्किन कलर है, ये सब मैं जानती हूँ। बट अगर मुझे कोई बोलेगा मेरे अंदर माइंड में क्या चल रहा है, तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अंदर जाग के मेरे माइंड में क्या चल रहा है ये मैंने देखा ही नहीं, बिजी लाइफ की वजह से। क्योंकि ये लाइफ इतनी बिजी है कि हमने पॉज लिया ही नहीं है। हम कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों का हमें कभी एहसास ही नहीं होता है। बट एक बार ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने जो हमें मजबूर करती है सोचने के लिए, क्यों ऐसे हुआ, मेरी क्या गलती है इसमें। हमें गलती इसके लिए नहीं दिख रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, ये हमें पता ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे अंदर जाके मैंने कभी देखा है, मैंने कभी पूछा है मेरे माइंड से, मेरा माइंड एक्चुअली वर्क कैसे करता है, क्या मैं सच में ये लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, क्या मैं अंदर से बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे जो थॉट्स है वो कैसे है। अगर वो बहुत नेगेटिव वाले थॉट्स है तो कभी मैंने कोशिश की है कि उसे चेंज करके पॉजिटिव थॉट्स में लाऊं। मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मैं बिजी हूँ, राइट। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, आप कितने भी बिजी रहोगे तो एक सिंपल तरीका है, आप खुद से बात करो। जब आप खुद से बात करोगे तो आपको आपके सवालों का जवाब मिलना चालू होगा। जब भी आपको खुद के सवालों का जवाब मिलेगा, तब जाके आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जितना भी आपके माइंड में जितना भी चल रहा है वो गलत ही चल रहा है, राइट कुछ भी नहीं चल रहा है। तो यही हमें जानना है कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे भी कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। और क्योंकि हम गलत कर रहे हैं तो उसका कन्वर्जन जो है हमारे एक्शंस में आता है, और जब भी हम एक्शन करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कर्मा। हम कर्मा करते हैं और कर्मा से हमारी डेस्टिनी बन जाती है। तो एक सिंपल चीज़ों, अगर हम सेल्फ अवेयर हो जाए तो हमारी डेस्टिनी कहाँ से कहाँ हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं टीवी देख रही हूँ सपोज 4-5 घंटे, और मेरी मम्मी बोल रही है मुझे कि मुझे कुछ हेल्प कर दे, किचन में बहुत सारा काम है, कुछ हेल्प कर दे। तो जैसे कि मेरा माइंड हमेशा से नेगेटिव पैटर्न से सोच रहा है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं वही सोचूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचूंगी मैं क्यों काम करूँ, मैं ऑफिस का काम भी करती हूँ, मुझे कमाना भी पड़ता है और मुझे ये सब किचन का काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुई मेरी नेगेटिव पैटर्न। उससे अच्छा ये मैं सोच सकती हूँ ना कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं टीवी भी थोड़ा देर देख सकती हूँ और हेल्प भी कर सकती हूँ। ऐसा भी मैं सोच सकती हूँ, पर मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, राइट। ये कभी सोचा ही नहीं। तो एक बार क्या होता है कि मैं ऐसे ही पैटर्न से चल रही हूँ, नेगेटिव पैटर्न से ही चल रही हूँ, ओके। बट एक बार क्या होता है, एक अंदर से आवाज आ जाती है कि जो मैं ये कर रही हूँ ये गलत है या सही है, ये गलत है कि सही है, ऐसा अंदर से एक आवाज आ जाती है, राइट। तो वो आवाज जब भी आती है तो एक तो मेरे पास 2 चॉइसेस रहते हैं। मैं उस आवाज को भी इग्नोर कर देती हूँ, या फिर जब भी वो आवाज आती है तो मैंने नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे ये मेरे जो थिंकिंग है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। वो भी दिन भर मेरी मॉम भी दिन भर काम करती रहेगी,
राइट। उसको हेल्प वो भी बहुत इतने जन का खाना बनाना, सब पूरा काम करना, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव से ही सोचा कि मैं ऑफिस का काम करती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, राइट। तो ये मेरा जो थॉट है, ये मेरी जो थिंकिंग है, ये मुझे चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ईगो बीच में आ जाता है, राइट, ईगो अगर बीच में आ जाता है तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कभी नहीं चेंज होंगी। मैं बोलूँगी नहीं, मैं जो थिंक कर रही हूँ ना वो एकदम सही है, और मैं क्यों हेल्प करूँ, किसी का क्यों सुनूँ, वो मेरा ईगो रहेगा। लेकिन थोड़ा मैंने अगर ईगो को साइड किया, ओके, ईगो को साइड में रखा और मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा मैं अलग सोचती हूँ, पॉजिटिव वे से सोचती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं टीवी भी देखूंगी और मैं किचन में हेल्प भी करूंगी, राइट। तो मैं ये हुआ एक पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप लोग बोलोगे, जब भी हम खुद के बारे में सोचते हैं, अंदर झांक के देख लेते हैं कि क्या हमारे माइंड में चलता है, तो मोस्टली ऐसा होता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, ओके। तो आपको ये जानना है कि ये नेगेटिव थॉट्स की जड़ कहाँ से है, ओके। ये नेगेटिव थॉट्स की जो जड़ है, ये आपको शायद ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रही है, या आपकी बिलीफ सिस्टम ही वैसी है, या फिर आप डेली जो है वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो। तो आपको ये चेकिंग करनी है डीपली। जब आपको पता चले कि ये थॉट्स जो है ये नेगेटिव है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है नेगेटिव है, तो आप उस पर वर्क करोगे, आपको आसानी होगी उस पर वर्क करने की, ठीक है। आप उस पर वर्किंग करोगे तब जाके आप इम्प्रूव हो जाओगे, राइट। तो यही सिचुएशन, मतलब अभी जैसे मैंने पहले काफी बार इग्नोर किया कि मैंने किचन में हेल्प नहीं किया, राइट। बट दूसरी बार जब ये होता है कि मेरी माँ अगर बोलती है मुझे कि हेल्प कर दे, तो अभी मैं, क्योंकि मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मैं जानती हूँ जो मैं कर रही थी पहले वो गलत कर रही थी, अभी मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो मैं हेल्प करूंगी। और हेल्प करूंगी तो एक बार होगा, दूसरी बार होगा, और ये मेरी हैबिट बन जाएगी। मैं काफी बार हेल्प करूंगी, और ये जो हेल्पिंग की क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी मेरी पर्सनालिटी में ऐड हो जाएगी। जब भी मेरी पर्सनालिटी में ये क्वालिटी ऐड हो जाएगी, मुझे उसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। बेनिफिट्स जैसे ही मुझे दिखने लगेंगे, वहां से ही मेरी ग्रोथ जो है, ओके, चालू होगी। मेरा माइंड डेवलप हो जाएगा, मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। इसके लिए हम काफी बार बोलते हैं ना, काफी लोग जो है वो डेवलप नहीं होते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, राइट, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहते। हाँ, मे बी ऐसे भी हो सकता है कि उनमें काफी सारी चीजें हैं, मतलब कि काफी सारे अच्छे क्वालिटीज है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमें सारी चीजें जो है वो हम परफेक्ट है। हम सब में कुछ ना कुछ वीकनेसेस है, राइट। तो उस पर भी हमें वर्क करना होगा। हमें स्ट्रेंथ्स भी है, बट वो स्ट्रेंथ्स हमें नहीं पता है। हमें ये दोनों चीजें जो है वो बैलेंस करनी है। कई बार हमें बहुत सारे स्ट्रेंथ्स रहते हैं, हम टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे पास। अगर हमने खुद चेक किया, अरे मेरे पास, मुझे ये आता है, मैं ये कर सकती हूँ का, ये हुआ पॉजिटिव साइड। अगर नेगेटिव साइड है तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। आपको सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या, आपको खुद के माइंड में क्या चल रहा है, कैसे टाइप के थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि वो थॉट्स ही जो है वो फीलिंग में कन्वर्ट होगी, और फीलिंग में कन्वर्ट होके फिर बाद में वो आपका एटीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही एक दूसरा तरीका है, जैसे कि हम काफी बार कंप्लेन करते रहते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि वाई, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों ऐसे किया, क्यों वैसे किया, क्यों मेरे साथ ही ऐसे होता है। तो वाई, अगर हम वाई को व्हाट से चेंज कर देंगे तो काफी सारी चीजें हमारी लाइफ में बदल जाएगी। जैसे कि अगर मैंने ये सवाल मेरे मन में किया कि क्यों मुझे ही बोलती रहती है काम करने के लिए, बाकी के लोग नहीं है क्या। फिर अगर यही मैंने चेंज किया व्हाट में, ओके, तो व्हाट में मैं क्या बोल सकती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, और जो जिससे मैं टीवी भी देख सकती हूँ और किचन में काम भी कर सकती हूँ। तो
ये जो व्हाट है ना वो बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए तो, और मुझे बताइए इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। डेफिनेटली मुझे पता है इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा ही आने वाले हैं। क्योंकि आप जब व्हाट को वाई को व्हाट से कन्वर्ट करते हैं तो काफी सारे सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाते हैं, राइट। तीसरी बात ये है, अगर आप अवेयरनेस मतलब क्या, अवेयरनेस मतलब जो ऑलरेडी आपके अंदर है, जो नेचुरल क्वालिटीज है आपके अंदर, आपको बाहर से कोई क्वालिटीज नहीं ढूंढनी है। आपके अंदर जो क्वालिटीज है नेचुरल, बट क्या है उस पे डस्ट पड़ा हुआ है, आपने कभी वो सोचा नहीं कि ये अच्छी क्वालिटी है मेरे पास, ओके, ये नेगेटिव क्वालिटी है, मैं क्या कर रही हूँ, ओके। तो आपने अच्छे तरह से वो थॉट्स की क्लीनिंग नहीं की कभी, तो इसके वजह से काफी सारी चीजें आपको झेलनी पड़ती है, सफरिंग्स हो जाती है, राइट। तो अभी तीसरी बात ये है कि अब आप अगर ये चार चीजों का अवेयरनेस हमेशा रखोगे तो मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि आपकी लाइफ जो है ना कहाँ से कहाँ चली जाएगी। पहले तो हम सबको पता है कि डेथ एक नेचुरल है, और ये डेथ जो है वो सबको अनुभव करनी पड़ेगी, ओके। मौत सबको आने वाली है, और सबने इसमें ऐसा अनरियलिस्टिक ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबने मौत तो देखी होगी किसी ना किसी की, घर पे या फिर बाहर देखी होगी। तो पहले आपको ये याद रखना है कि आपकी जो लाइफ है ना वो टेम्पररी है अभी, ओके। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये लाइफ में लोग आएंगे जाएंगे, ओके, लाइफ में आएंगे जाएंगे, ये फैक्ट है। तीसरी बात आपको ये रखनी है कि कोई भी चीज जो है ना वो परमानेंट नहीं है। जैसे कि सक्सेस और फेलियर, सक्सेस है तो फेलियर भी रहेगा कहीं ना कहीं, अप एंड डाउन आपके लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे, ये आपको तीसरी बात याद रखनी है। चौथी बात क्या है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स के लिए आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कोई दूसरा आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बराबर ना। क्योंकि जब भी आपको बुखार आ जाता है, ठीक है, बुखार आ जाता है तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो दवाई आपको लेनी पड़ती है, ना कि कोई दूसरे को नहीं लेनी पड़ती है वो दवाई, राइट। वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद के प्रॉब्लम्स की खुद लेनी है। जब आपको ये चार चीजें हमेशा याद रहेगी, इसकी अवेयरनेस रहेगी, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ये जरूर वर्क करता है। क्योंकि अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं होगे, वॉट एवर इट इज, आपके पॉजिटिव क्वालिटीज है या नेगेटिव क्वालिटीज है, तो अगर पॉजिटिव क्वालिटीज है तो ऑलरेडी जो आपके पास है प्रॉफिटेबल चीज है अंदर, ओके, तो आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको सक्सेस कैसे मिल सकता है, राइट। और नेगेटिव चीजों से ये हो सकता है, अगर आपको पता है कि आप बहुत गुस्सा होते हो, फिर भी आपको वो जो गुस्से का आपका जो नेचर है वो आपको इम्प्रूव नहीं करना है, तो उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें लाइफ में, उस चीज की वजह से आप लाइफ में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको आसपास के लोग जो है वो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि क्या है, कितने गुस्सा करते हो, इतनी गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, वो भी अफेक्टेड होंगे आपके वजह से। तो आपको एक डेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट लानी है कि आपको गुस्सा कम करना है, क्योंकि ये गुस्सा आपको ही तकलीफ देगा, आपके शरीर को ही तकलीफ देने वाला है। तो सेल्फ अवेयरनेस, आपको अगर खुद में इम्प्रूवमेंट लानी है तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर, आपके माइंड में क्या क्या हो रहा है। ऐसा ना हो जाए बाद में प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए। अभी आजकल यही हो रहा है कि सफरिंग्स हमें बहुत ज्यादा होती है और फिर हमें पता नहीं चलता है, फिर हम ब्लेम करते हैं, दूसरों लोगों को ब्लेम करते हैं, और कई लोग भगवान को भी ब्लेम करते हैं, तूने मेरे नसीब में ये लाया। भगवान आपकी डेस्टिनी नहीं लिखता है, आप खुद आपकी डेस्टिनी लिखते हो। जब भी आप इस तरीके से बिहेव करते हो तो आप अपने मन को
पूछते नहीं हो कि मैंने ये क्या गलत किया, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कभी भी आप नहीं पूछते हो, राइट। आप जो है डायरेक्टली भगवान को ब्लेम करते हो या दूसरे लोगों को ब्लेम करते हो। तो अगर आप खुद इम्प्रूव नहीं होना चाहते तो आपकी डेस्टिनी भी इम्प्रूव नहीं होगी। अगर आपको आपकी डेस्टिनी इम्प्रूव करनी है तो आपको खुद इम्प्रूव होना है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट।